Hi everyone. So we'll continue our discussion, and the next subtopic that we cover in this particular video will discuss about the tenure and the removal of the judges. We have already seen qualification, oath, salaries, etc. अब जब हम टेन्योर की बात करते हैं, टेन्योर एज इन कि वो कितने वक्त तक काम करेंगे, ठीक है। अब आप सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि एक तो वो एज फैक्टर का दिया हुआ था, दैट द मैक्सिमम एज वुड बी 65 फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड 62 फॉर द हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। मिनिमम कुछ दिया नहीं हुआ था, तो या तो वो उस एज तक अचीव करते हैं और उस हिसाब तक काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो कितने 2 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल जो भी है, टेन्योर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फिक्स। प्रीलिम्स के लिए देखिए सब 1 1 1 1 लाइनर है, दैट इज वाई इट्स ऑल गिवन ऑन द स्क्रीन दैट यू विल हैव टू रिमेंबर। लाइक इसमें कोई शॉर्ट नोट समथिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क, करना ही पड़ेगा। So not fixed by the constitution. So for the Supreme Court or High Court judges, the constitution has not fixed any tenure. लेकिन there are certain provisions in the constitution which helps as the, you would say, let's say the guiding light. जैसे कि पहला प्रोविजन जो हमने देखा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट जज हैं तो 65 ईयर्स तक होल्ड कर सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट जज हैं तो 62 ईयर्स तक। ये तो आर्टिकल में था, हमने देखा था, कॉन्स्टिट्यूशन में था, ठीक है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर किसी भी तरीके का इश्यूज हो रिलेटेड टू द टेन्योर ऑफ जजेस, तो हु विल बी द डिसाइडिंग अथॉरिटी। नाउ सुप्रीम कोर्ट के केस में, मतलब सुप्रीम कोर्ट जजेस के केस में, पार्लियामेंट विल बी द डिसाइडिंग अथॉरिटी, एंड हाई कोर्ट जजेस के केस में प्रेसिडेंट विल डू दिस आफ्टर कंसल्टेशन विद द CJI, एंड द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट इज फाइनल। अब आप बोलोगे ये क्या बोल दिया गया, तो हम देखते हैं ये क्या बोल दिया गया। सो यू नीड नॉट वरी। सी, आप इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल देख लो, यू विल गेट द आंसर। फॉर एग्जाम्पल जो एज वाली चीज़ थी कि एज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी, अच्छा सॉरी, उसके पहले अगर हम मैक्सिमम एज देख रहे हैं तो हमने देखा कि ठीक है 65 ईयर्स है। एंड देन इन क्लॉज ओनली, जैसे आर्टिकल 124 का क्लॉज 2A कहता है that age of the judge of the Supreme Court shall be determined by such authority and in such manner as the parliament by law prescribe. तो पार्लियामेंट बाई लॉ बताएगी कि क्या एज जो है वो हमको रखना है, क्योंकि सिर्फ मैक्सिमम दिया हुआ है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आपको नोट्स में लिख के आई जस्ट शोड यू कि अथॉरिटी एंड मैनर प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। बट नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट द हाई कोर्ट जज। तो हाई कोर्ट जज के लिए हमने क्या देखा कि मैक्सिमम एज तो 62 ईयर्स है, और प्रेसिडेंट को करना है डिसीजन, लेना है डिसीजन आफ्टर कंसल्टिंग द CJI। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, इफ़ यू नोटिस, ठीक है। तो हाई कोर्ट जजेस के लिए अगर आप एज देखें तो 62 ईयर्स, आर्टिकल 217 का क्लॉज 1 कहता है 62 ईयर्स मैक्सिमम एज, और उसी आर्टिकल का क्लॉज 3 कहता है इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू द एज ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट, तो उनसे रिलेटेड अगर एज का कोई मैटर होगा, then the question shall be decided by the president after consultation with the chief justice of India, ठीक है, and the decision of the president shall be final। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के लिए ये केस डिफरेंट है। एज तो डिफरेंट है ही मैक्सिमम, बट केस भी डिफरेंट है, दैट हु वुड बी द डिसाइडिंग अथॉरिटी ऑन एनी क्वेश्चन इफ कम related to the age of the judges। But I have given it separately, so I hope you're not getting any confusion here। So this is about these 2-3 things are about कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या दिया हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट तो कुछ भी फिक्स नहीं किया गया है, ठीक है। तो एक जगह पार्लियामेंट के हाथ में पावर दे दिया गया है और एक जगह प्रेसिडेंट प्लस CJI के हाथ में, क्लियर होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब टेन्योर ऑफ जजेस, ये तो नॉर्मल सिचुएशन में है ना, कि जजेस को हमने अपॉइंट करा, उन्होंने अपना जो भी पीरियड है वो सर्व करा, देन वो रिटायर हो गए, बात ख़त्म हो गई। बट उसके पहले भी तो वो, उस टेन्योर के ख़त्म होने के पहले भी तो हटने का तरीका होता है, जैसा हमने दूसरे केसेस में देखा था। फॉर एग्जाम्पल रेजिग्नेशन कैन हैपन, रिमूवल कैन हैपन, ऑफिस का वेकेशन पॉसिबल है। तो व्हाट आर दी अदर ऑल्टरनेटिव्स। फर्स्टली कि दोनों जजेस, दोनों तरह के जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, वो रिज़ाइन किस, जो रेजिग्नेशन देंगे वो किस अथॉरिटी के नाम पर देंगे, प्रेसिडेंट के नाम पे। तो एक बार हम क्विकली देखते हैं, जहाँ पे हम ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, अ जज में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिज़ाइन हिज ऑफिस। तो रेजिग्नेशन का एड्रेस किसके लिए किया जाएगा, प्रेसिडेंट। ये हम सुप्रीम कोर्ट जज की बात कर रहे हैं।
ठीक है। उसके अलावा रिमूवल भी हो सकता है इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 4। तो क्लॉज 4 क्या है उस पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये रिमूवल को अलग से डील करता है, तो वी विल चेक। बट आपको पता है कि हमने रेजिग्नेशन देख लिया, किसको लिखना है, प्रेसिडेंट को। हाई कोर्ट जज की बात करते हैं। यहाँ पे भी अगर आप बात करें, सो आई जस्ट हाईलाइट दोज कीवर्ड्स। ये हो गया रेजिग्नेशन। सो अ जज बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। तो ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे भी जो रेजिग्नेशन होना है, जैसे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं, रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट के पास जाएगा। सिर्फ ओथ एफर्मेशन हाई कोर्ट जजेस के केस में गवर्नर के सामने लिया जाता है। रिमूवल कैसे होगा, इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 124 फॉर रिमूवल ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नाउ प्लीज नोट दिस, ये जो हम सेक्शन कर रहे हैं वो तो हाई कोर्ट जजेस के लिए कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें ये साफ साफ दिया गया है कि जो रिमूवल का तरीका होगा वो सेम उसी आर्टिकल 124 क्लॉज 4 की तरह ही होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए था। विच मीन्स अगर प्रीलिम्स में ऐसे स्टेटमेंट आता है दैट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड द हाई कोर्ट जजेस आर सेम, तो सेम ही है, क्योंकि इट इज़ गिवन इन आर्टिकल 124 क्लॉज 4। बाकी चीज़ों में डिफरेंस है, थोड़ा बहुत आगे पीछे है, कहीं अथॉरिटी डिफरेंट है, कहीं टेन्योर डिफरेंट है, कुछ कुछ है, लेकिन ये चीज़ जो है वो सेम है, वो सेम दी गई है, ठीक है। उसके अलावा हाई कोर्ट जजेस के ऑफिस के वेकेशन की भी बात होती है, उस पर हम विल कम इन सम टाइम। सो लेट्स गेट बैक टू आवर नोट्स। सी आई डू दिस स्विचिंग बिटवीन नोट्स एंड द आर्टिकल्स एंड इट ऑफकोर्स टेक्स टाइम फॉर द रीज़न दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वट एवर आई एम गिविंग यू वो है कहाँ पर दिया हुआ। And this I have done across all the topics, right? Starting from the preamble and union territory and citizenship and fundamental rights से लेके आज तक legislature, executive, judiciary, everywhere I'm showing you the constitution, right? Simultaneously. तो इसलिए आपको समझना होगा, it's very easy for me to just give these pointers and keep reading it out. वो कोई tough काम नहीं है, ठीक है, but you need to understand कि ये समझने पे आपको समझ में आएगा। एक तो आर्टिकल्स कवर होते जाएंगे, so you'll have a feeling in the end कि चलो मेरा इतना ख़त्म हो गया। Secondly, you will get an idea that what is given in the constitution and what is not, ठीक है, because questions आते हैं। तो हमने क्या देखा कि रेजिग्नेशन दोनों जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, प्रेसिडेंट को ही देंगे। रिमूवल किसके द्वारा होगा, बाय द प्रेसिडेंट होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ये हम कहाँ से लेके आए हैं, ये हम लेके आए हैं आर्टिकल 124 क्लॉज 4 से। उसका डिटेल अभी हमने नहीं देखा है, विल सी टू इट, ठीक है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। एंड हाई कोर्ट जजेस के लिए हमने एक और चीज़ देखी कि ऑफिस वेकेट कर सकते हैं व्हेन अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज और ट्रांसफर्ड टू अनदर हाई कोर्ट। तो ये अभी डिटेल मैंने आपको नहीं दिखाया था, बट आई हैव शोन यू दैट दिस प्रोविजन इज ऑल्सो गिवन दैट द ऑफिस ऑफ द जज शैल बी वेकेटेड बाय बीइंग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अगर मान लीजिए कोई हाई कोर्ट जज हैं और उनको सुप्रीम कोर्ट जज बना दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है ना, उनको अपना ये ऑफिस तो छोड़ना पड़ेगा, दोनों जगह तो जज नहीं बन सकते, और इनको एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र भी कर दिया जाएगा तो भी उनको अपना पुराना वाला पोजीशन छोड़ना होगा। सो दैट इज़ अ सिंपल थिंग, ठीक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के केस में इसलिए हम बात नहीं करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है ना, वहाँ से ट्रांसफ़र तो होना ही नहीं है, या फिर उसमें प्रमोशन की भी कोई गुंजाइश नहीं है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, CJI वाली चीज़ हो सकती है कि कोई सुप्रीम कोर्ट के जज है वो CJI बन सकते हैं, दैट कैन हैपन। तो एनीवेज हम तो सिर्फ जजेस की अभी ओवरऑल बात कर रहे हैं। सो आई एम डन डिस्कसिंग अबाउट द टेन्योर ऑल्सो। अब वो जो रिमूवल प्रोसेस था ये वाला, जो कि गवर्न होता है आर्टिकल 124 क्लॉज 4 से, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। वी हैव अंडरस्टूड दैट दिस इज सेम फॉर बोथ द काइंड्स ऑफ जजेस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस दोनों के लिए रिमूवल जो है वो वहीं से होना है। तो पहले तो हम उस आर्टिकल को देखते हैं कि आर्टिकल 124 का क्लॉज 4, ये जो है क्लॉज 4, इसको जल्दी से रीड करते हैं, फिर हम नोट्स पे जाके डिटेल समझते हैं। ये कहता है अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड दैट इंक्लूड्स हाई कोर्ट ऑल्सो, क्योंकि हमने सेम चीज़ देखा ना, हाई कोर्ट वाले में लिखा हुआ था कि आपको इसी आर्टिकल को रेफर करना है। सो अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट शेल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, प्रेसिडेंट का ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, पास्ड आफ्टर एन एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो दोनों हाउसेज में एड्रेस होना चाहिए और वहाँ से पास होना चाहिए। पास किस मेजॉरिटी से होगा, बिकॉज ये पूछा जा सकता है, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग।
अब आप समझिए, आप जजेस को रिमूव करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जजेस के रिमूव करने की बात करें तो ऐसी सिंपल मेजॉरिटी से तो नहीं करेंगे, कुछ तो स्पेशल मेजॉरिटी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इतने बड़े डिग्निटरी को अगर रिमूव करना है तो आप यूं ही तो प्रोसेस नहीं लगाएंगे। तो अब अगर हमें इम्पॉर्टेंट मतलब स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए तो वो स्पेशल मेजॉरिटी में 2 कंडीशंस यहाँ पर क्या है। पहला, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप दैट ऑफ दैट हाउस, उस हाउस का जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50%, एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग जितने हैं उस समय लोग उसमें 2/3, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली, एंड दैट मेजॉरिटी विल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इन द सेम सेशन। तो अगले सेशन में नहीं कि इसमें एक जगह से पास किया फिर अगले सेशन में, वैसे नहीं चलेगा, जो करना है एक में ही करना है। और फॉर सच रिमूवल ऑन द ग्राउंड ऑफ, अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि जो ग्राउंड्स है, 2 ही ग्राउंड है जिस पे जजेस को रिमूव किया जा सकता है। सो इफ दे गिव यू एनी अदर ग्राउंड इन द प्रीलिम्स, गलत होगा। वो 2 ग्राउंड क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। अब ये थोड़ा सब्जेक्टिव टर्म है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इसका कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट या वट एवर इज़ गिवन हियर इट इज़ गिवन, यही इतना सा ही चीज़ है रिमूवल को लेके। बट अब हम उसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, वापस से रिविजन हो जाएगा। दैट द फर्स्ट थिंग, रिमूवल विल हैपन बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। रिमूवल ऑर्डर जो है वो तभी होगा जब पार्लियामेंट में उसको एड्रेस किया जा चुका होगा, ठीक है, इन द सेम सेशन। मेजॉरिटी जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, यानी टोटल मेंबरशिप का हाफ प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल क्या क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये तो कहाँ दिया हुआ है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, तो इतना मैंने और क्या लिखा, पढ़ते हैं। Now this process is regulated by the Judges Inquiry Act of 1968, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया उसके अकॉर्डिंग, अब क्योंकि हमने पार्लियामेंट को तो बीच में रखा ही हुआ है ना रिमूवल में, तो वहाँ पर अब इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट कर, ये तो प्रोसेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, लेकिन वो रेगुलेट कैसे होता है, इस एक्ट से होता है, विच मीन्स उसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर दी गई, जैसे कि जो रिमूवल मोशन होगा कि रिमूव करने के लिए हम जो मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ टू बी साइंड बाय 100 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड और 50 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगेन आप इतने बड़े डिग्निटरी को रिमूव कर रहे हैं तो सब कुछ ध्यान देना है, एंड दैट इज़ टू बी गिवन बाय द स्पीकर और द चेयरमैन, ठीक है। कि उतने मेंबर्स, मान लीजिए लोकसभा अगर इनिशिएट करना चाहती है इस चीज़ को तो लोकसभा के 100 मेंबर, अगर राज्यसभा करना चाहती है तो वहाँ के 50 मेंबर, कोई भी एक ही हाउस इनिशिएट करेगा ना, जहाँ से भी इनिशिएट होगा वो अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर या चेयरमैन को वो रिमूवल मोशन दे देंगे। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द स्पीकर और द चेयरमैन मे एडमिट और रिफ्यूज़ इट, ठीक है। वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो उस, क्योंकि पार्लियामेंट में तो वो पास तब होगा ना जब वो पहले इस प्रोसेस से गुजरेगा, ठीक है। तो स्पीकर या चेयरमैन उसको एडमिट या रिजेक्ट कर सकते हैं, पर वो भी ऐसे रैंडम तो नहीं करेंगे, तो उनका जो डिसीजन होगा, अब आपको ध्यान रखना, अगर वो एडमिट कर लेते हैं तो ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि चलो आगे पास करवा दिया, 3 मेंबर की कमेटी बनेगी फॉर द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब उस 3 मेंबर में कौन कौन से लोग होंगे, चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ही कोई चीफ जस्टिस होंगे या मतलब सॉरी हाई कोर्ट जज की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाई कोर्ट के केस में एक होंगे, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं, बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, आई जस्ट मिस राइटिंग CJI, तो या तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे या तो CJI होंगे या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे या डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ठीक है। तो ये 3 मेंबर्स की कमेटी बनेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि वो तो ना, दिस इज़ कॉमन फॉर रिमूवल ऑफ एनी जज, ये भी हमें ध्यान रखना है, यहाँ कोई भी जज हो सकते हैं। तो अगर यहाँ CJI की बात हो रही है तो यहाँ पे कोई जज होंगे, सिर्फ दूसरे मतलब जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, अगर किसी दूसरे जज की बात हो रही है तो CJI हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली यू विल लाइक हैव टू एडजस्ट। अच्छा चलिए, ये तो खैर हो गया, कमेटी बन गई और इन्वेस्टिगेशन की बात हुई। नाउ इफ़ द चार्जेस आर फाउंड राइट, और चार्जेस क्या थे, 2 ही थे, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, अगर वो सही माना जाएगा देन मोशन को आगे बढ़ाया जाएगा कि अब हाउस उसको रेकमेंड करेगी, मतलब आगे देखेगी, हाउस के पास पहुंचेगा, आफ्टर द मोशन इज पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, वो हमने देखा हुआ है, ठीक है। देन द एड्रेस इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस, देन द प्रेसिडेंट विल गिव द ऑर्डर टू रिमूव द जजेस। तो अब आपको समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना ही दिया गया है कि ऑर्डर प्रेसिडेंट का होगा, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस उसको पास कर देंगे सेम सेशन में, स्पेशल मेजॉरिटी होगी, ग्राउंड्स ये है, कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी ख़त्म है, ठीक है।
लेकिन वो पूरा प्रोसेस भी कैसे चलेगा, हाउस में पास होने के लिए हाउस तक पहुंचेगा कैसे, तो कोई तो इनिशिएट करेगा, फिर स्पीकर मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिसाइड करना होगा, फिर सारा प्रोसेस होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस है डिटेल में, दैट इज़ रेगुलेटेड बाय द जजेस इंक्वायरी एक्ट। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ दी गई है, दैट द नो सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट जज हैज़ बीन इम्पीच्ड सो फार। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट एक प्रोसेस है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे ट्रांसफ़र एंड रिमेनिंग केसेस। तो हमने टेन्योर और रिमूवल समझ लिया। नाउ आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर टिल देन, बाय बाय।